जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन चाय टाइम। और हमारे साथ आज हम एक ऐसे इशू डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारी ऑब्वियसली हमारी अमली ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हमारी बात हुई सुबह वज़ीर सेहत सगीर साहब से। उन्होंने कहा कि जो चीज़ उन्होंने पहले सबमिट कराई थी उस वक्त कोई और था, इन्होंने जब ज्वाइन किया था उनको सिर्फ 12 दिन हुए थे। और उन्होंने एक बात ये भी बोली कि 4 हफ्तों के दौरान ही 4 हफ्ते ही हुए थे, क्योंकि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत सारी पूरी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, पूरा बैलेंस करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने कितने लोग हैं। 4 हफ्ते के अंदर अंदर ही आप लोग सड़कों पर आ गए, उनका ये कहना है। अच्छा, मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ। ये पॉइंट्स हमारे जो है ना सिर्फ एक पॉइंट्स नहीं है जिसके मैं बता रहा हूँ, जो डेफिनेटली बिल्कुल सही बता रही हैं आप कि ये जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से भी होकर बाहर आते हैं। लेकिन इसके अलावा जो डीडीओ पावर का मतलब जो इशू था ये बिल्कुल इनके हाथ में था। डीडीओ पावर का पावर क्या है? डीडीओ पावर का मतलब ये है कि जितनी भी मतलब अथॉरिटीज है, जैसे कि हमारी जो प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है या हमारे दूसरे भी जो कॉलेजेस हैं इंटीरियर सीन के अंदर, सिर्फ हम वो फोकस नहीं कर रहे हैं बल्कि वो फोकस कर रहे हैं कि जितनी भी है उनके ऊपर डॉक्टर बिठाए हुए हैं। नर्सेज जो है ना क्वालिफाइड है, 20 ग्रेड के नर्स हमारे जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग जेपीएमसी के हैं। इसके अलावा हमारे जो इंटीरियर सीन के अंदर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं वहाँ पर जो है ना कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं। तो वही जो इनके जो जितनी भी अथॉरिटीज़ होती है वो मतलब जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ होती है, जो यूटिलाइजेशन वगैरह होती है रिसोर्सेज को, उनकी जो अथॉरिटी नहीं होती। अच्छा, डॉक्टर उसको यूटिलाइज कर रहा है। देखिए मसला ये पता है, लोगों को इतनी जो डिफिकल्ट टर्म्स होती हैं लोगों को समझ नहीं आती। वी विल ट्राई टू मेक इट मोर इजियर फॉर द पीपल हु आर वाचिंग अस। आपकी बात एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद मैं पूछूंगी आपकी बात पहली बार इतने दिनों बाद जो है सगीर साहब से हुई, राइट? जी जी। उससे पहले उन्होंने कांटेक्ट नहीं करा था। आप मीटिंग हुई थी 28 तारीख को, उसमें ना वो एक्सेप्ट किए थे कि हम 11 डिमांड्स के ऊपर हम काम करेंगे। उन्होंने भी बोला कि 48 आवर्स का उन्होंने टाइम नहीं दिया था, उससे ज्यादा का टाइम लिया होगा। उन्होंने कॉल लिया था, फिर मज़ीद बात करेंगे। इसके लिए उन्होंने ये कहा था कि जो पावर है मतलब अथॉरिटी पावर है वो मैं नर्सेज जो है ना वो ऑथराइज होंगी अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज करने के इस्तेमाल, वो तो कर सकते थे ना। ठीक है, एक कॉल ले लेते हैं फिर हम इनसे भी बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं लाहौर से सलीम इकबाल बोल रहा हूँ। सलीम साहब क्या हाल है, कैसे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैं शबीर साहब की बातें भी सुन रहा था। जी देखिए बेटा जान, मैं 62 साल का आदमी हूँ, लिहाजा मैं आपको बेटा कह सकता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जो हमारी इन बच्चियों के मसाइल हैं और पाकिस्तान का एक अजीब सा मतलब है कि हालात है कि बड़े आदमी अपने मामलात को फौरी तौर पर नाफिज कर लेते हैं। जब गरीबों की बारी आए तो उन्हें सड़कों पर इस तरह घसीटा जाता है और उस शोबे को भी मारा जाता है जो बच्चों को पढ़ाते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे मरीजों का इलाज करते हैं, हमारे सड़ते हुए जख्मों पर ये मतलब है आगे पानी से धोते हैं, अपनी मतलब हमारे घर के बच्चे जिस चीज से करार करते हैं उन पर ये हाथ डालते हैं। उनके साथ आज जो वो सिंध की पुलिस जो कुछ कर रही है, क्या ये दीदा जेब मंजर है? क्या ये मतलब है कि जेब देता है हुकूमत को कि उन बच्चियों को, उन खवातीन को मतलब इस तरह मारा जाए, सड़कों पे घसीटा जाए? क्या ये जेब देता है? 4 साल हो गए, आज मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि 4.25 साल हो गए। 4.25 साल में आप इनका मसला तो हल नहीं कर सके। आपने ऊंचे लेवल के सारे मसले हल कर दिए, आप अपनी लफाजी से किसी को बोलने नहीं देते। बड़े अफसोस की बात है कि वो बेटियां सड़क पर पिट रही हैं और आप उसका नजारा भी देख रहे हैं और आप कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। यार क्या हो गया? अगर वो बच्चियां अगर गलती से रेड जोन की तरफ आ रही थी, उन्हें प्यार से रोका जा सकता था, उन्हें मोड़ा जा सकता था, उनके रास्ते को तब्दील किया जा सकता। लेकिन जिस वैशी दरिंदों की तरह इन बच्चियों को मारा जा रहा है, क्या जो दूसरे मुल्कों में ये तस्वीर जा रही है ये हमें एक अच्छा मुआशरती आदमी साबित करती है? हम सिविलाइज नजर आते हैं किसी को? मुझे ये बताइए बेटा जान, इन्होंने क्या मांग लिया है? इन्होंने क्या मांग लिया है? पाकिस्तान को तो लूटकर आप जैसे सियासतदान, जर्नल और जज और दूसरे लोग खा गए। इन गरीबों के पल्ले ना पहले कुछ आया था ना आज आ रहा है। आज भी आपके डंडे खा रही है। कम से कम कुछ तो ख्याल कीजिए, मतलब कुछ देखिए, कोई अच्छी तस्वीर पेश कीजिए। मुल्क के दूसरे लोगों में भी आपका CNBC का प्रोग्राम अकेले एक पाकिस्तान में तो नहीं देखा जा रहा बेटा जान, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो क्या ये जो हम ये मिसालें पेश कर रहे हैं, इट इज द वेल एग्जाम्पल? दैट्स माई क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच हमें कॉल करने के लिए। और हमारी सिर्फ ये कोशिश थी और ये कोशिश है और ये कोशिश हम करते रहेंगे कि जो दोनों साइड्स हैं स्टोरीज़ की वो हम आपको बताएं। और बिल्कुल जो हुआ आज उनके साथ वो गलत था, लेकिन वही बात उन्होंने एक और बात सही कही कि अमीरों के मसाइल जो होते हैं वो जल्दी हल कर दिए जाते हैं, गरीबों के मसाइल जो होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, बहुत अरसे लग जाते हैं। थैंक यू वेरी मच हमें कॉल करने के लिए। आप हमें मज़ीद कॉल कर सकते हैं, अपने इशूज़ आप शेयर कर सकते हैं। मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों ने ड्रेस अलाउंस की भी बात की, कपड़ों के अलाउंस के लिए कपड़ों के अखराजात दिए जाएं, क्या आप लोगों के उसकी क्या डिमांड है आपकी? आप बताएं मुझे गुलना साहिबा। उसकी ये हमने इसमें किया है फोकस के हमारी जो ड्रेस अलाउंस है ये पंजाब गवर्नमेंट की तरह हमारे भी अलाउंसेस। पंजाब गवर्नमेंट में कितनी है? ये थर्ड वन है, विल चेक इट, थर्ड पेज। 6500। अच्छा 6500 है।
और हमारी कितनी मिलती सिंध में? 600 दैट वाज 300 ओनली। 300 में आप बता दें कि अगर ये यूनिफॉर्म सिलता हो कहीं से तो हम वहीं से 300 में या 600 में यूनिफॉर्म बनवा के अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है और आई एम सो सॉरी, मुझे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम उनसे पूछेंगे कि इनकी, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी स्टाइपेंड की बात हो रही है, सैलरीज की बात हो रही है, कितने ड्रेसेस ये लोग बनाते हैं महीने में, कितने बनते हैं और कितना पैसे खर्च होते हैं और कितना ये लोग डिमांड करें कि उनके लिए पैसे दिए जाएं। छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं चाय टाइम।